भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काम करने वाले, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो इसके लिए काम करने वाले और समाज में, सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए काम करने वाले जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर आर.के. सिंगला और प्रोफेसर घई की पंजाब यूनिवर्सिटी में एंट्री बैन का मुद्दा चंडीगढ़ से निकलकर देश का मुद्दा बन जाएगा, ये शायद हमने सोचा भी नहीं था। आप देख रहे हैं द खबरसार, मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। हमारी पहली 2 रिपोर्ट्स देखने के बाद हमें देश भर के अलग अलग शिक्षण संस्थानों से कई लोगों के फ़ोन आए, कई लोगों के संदेश आए, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि अगर इस देश में भ्रष्टाचार करने वालों की कमी नहीं है तो जनाब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों की भी कमी नहीं है। खैर, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में एंट्री बैन पर तीसरी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या पंजाब यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर डॉक्टर आर.के. सिंगला और प्रोफेसर घई के खिलाफ किसी बड़े एक्शन की तैयारी में हैं या फिर नहीं। पर उससे पहले कुछ बातचीत हम करेंगे डॉक्टर आर.के. सिंगला जी से। इस वक्त डॉक्टर सिंगला हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। और मेरा सीधा सवाल, आपने शायद हमारी दूसरी रिपोर्ट देखी होगी जिसमें हमने सिंडिकेट मेंबर श्री वीरेंद्र सिंह जी से बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो शायद आपने सुना होगा, उस पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो इन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में एंट्री बैन का मुद्दा है। दूसरा, जैसे कि वो बार बार खुद ही ये स्टेटमेंट देके भाग रहे थे कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के कुछ दफ्तरों की बात कर रहे हैं, खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, और खासकर उन्होंने रजिस्ट्रार के बारे में भी बात की और उधर भी इशारा किया। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ तक तो है कैंपस की बात। कैंपस में पोस्ट ऑफिस है, सार्वजनिक है। कैंपस में SBI, कैनरा बैंक है। तो यहाँ मैं क्या, कोई भी जा सकता है, मेरे तो बल्कि वहाँ अकाउंट भी है। दूसरा, कैंपस में रेजिडेंशियल एरियाज़ है। मैं कैंपस से, जैसे पहले भी बताया, 4 दशकों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स कैंपस में रहते हैं तो उनके घर भी जा सकता हूँ। तो यहाँ सिर्फ मुद्दा होना चाहिए कैंपस के दफ्तरों में जाने का। और यहाँ तक दफ्तरों का सवाल है, मेरा नहीं ख्याल है कि मैं पिछले 15-20 सालों में कभी भी पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी दफ्तर में गया हूँ विदाउट इन्विटेशन। ज़्यादातर एक ही ऑफिस है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, रजिस्ट्रार्स ऑफिस। वहाँ भी मैं 2010 में गया था लास्ट टाइम, उसके बाद कभी भी नहीं गया। मैंने RTI अपील की हीयरिंग्स भी ऑनलाइन की है। उसके बाद 2024 में जाना शुरू किया है, वो भी जब रजिस्ट्रार से पर्सनल हीयरिंग के मुझे इन्विटेशन आते हैं तब मैं जाके एंटर करता हूँ और बहस करता हूँ। मैं कभी भी किसी दफ्तर में नहीं गया। तो यहाँ तक दफ्तर का जाने का संबंध है, वो मैं सिर्फ इनविटेशन पे गया हूँ या जाता हूँ। और यहाँ तक कैंपस का संबंध है, वहाँ तो मैं क्या, किसी की भी एंट्री बैन नहीं हो सकती। लेकिन वो पहले तो अपनी बात से मुकर गए थे ना, हमको फिर पढ़कर सुनाना पड़ा, उनको बताना पड़ा कि जनाब आपने ये प्रपोजल दिया था। तो जाकर के वो फिर भी मुद्दे पर नहीं आए, कहाँ कहाँ घूमे जलेबी की तरह, वो आपने सब देखा। लेकिन एक चीज़ और है सर, यहाँ पर 2010 से आप RTI में काम कर रहे हैं। 2010 से आज 2024 हो चुका है। अब तक ये नौबत नहीं आई थी पंजाब यूनिवर्सिटी को आपकी एंट्री बैन करने की। तो 2024 में ऐसा क्या हुआ कि अब नौबत आ गई भी नहीं, अब बहुत हुआ, अब डॉक्टर आर.के. सिंगला की और प्रोफेसर घई की एंट्री बैन की जाए? नहीं, ऐसा वैसे नहीं है कि 2024 में ऐसा हुआ है। वैसे तो जब से मैं RTI एप्लीकेशन डाल रहा हूँ और इनके स्कैम्स और स्कैंडल्स को एक्सपोज कर रहा हूँ, ये तब से ही कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से रुकावट डाली जाए। अब फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि जो भ्रष्टाचार है अब यूनिवर्सिटी में हद से ज़्यादा हो गया है, और अब एक चोरी और ऊपर से सीना चोरी, इस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। मैं यहाँ कम से कम 2 एग्जांपल्स देना चाहूँगा पिछले 15-20 वर्षों की। एक तो है आज से 12 वर्ष पहले, जब सबसे पहले तो इन्होंने ये ढूंढने की कोशिश की कि जब मुझे नौकरी से ही निकाला जा चुका है तो मेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। जब इनको कोई कामयाबी नहीं मिली तो इन्होंने उन लोगों को ढूंढना शुरू किया जो यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहे हैं और मेरे से संपर्क में थे, मिलते थे या RTI में कोई सलाह मशवरा लेते थे। तब इन्होंने कोशिश की कि उनको मेरे से मिलने से रोका जाए। वैसे अनगिनत एम्प्लॉइज़ थे, अनगिनत लोग थे जिनको इन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं यहाँ 3 का जिक्र करना चाहूँगा। वो 3 ब्रदर्स थे जिन्होंने काफ़ी RTI एप्लीकेशन डाल के इनको एक्सपोज़ किया।
इन्होंने उनको बहुत समझाया कि आप राजेंद्र सिंगला से ना मिलो। जब वो नहीं माने तो इन्होंने क्या गेम खेली कि पहले चंडीगढ़ के एक रिटायर्ड डीएसपी को चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर लगाया, फिर उनकी मदद से तीनों भाइयों पे एफआईआर दर्ज करवाई। एक पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया, एक पे रजिस्टर से सफ़ा फाड़ने का इल्ज़ाम लगाया, तो एक पे जाली सर्टिफिकेट का इल्ज़ाम लगाया। 3 एफआईआर दर्ज हुई, तीनों में ये फेल हुए, तीनों में नाकामयाब हुए, कोई भी एफआईआर सिरे नहीं चढ़ सकी, तीनों में ये झूठे पाए गए। इससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने कैसे अपने पद का दुरुपयोग किया और पब्लिक मनी का दुरुपयोग किया अपने स्कोर्स सेटल करने के लिए। ये बात है 12 वर्ष पुरानी। उस टाइम वाइस चांसलर थे प्रोफेसर आरसी सोपती। उसके बाद हम चलते हैं पिछले 7-8 वर्ष पहले, जब प्रोफेसर अरुण कुमार ग्रोवर वीसी थे। उस टाइम भी ऐसा ही हुआ। जिस टाइम ये करस्पॉन्डेंस चल रही थी तो उस टाइम मैंने म्यूज़िक डिपार्टमेंट की काफ़ी इरेगुलरिटीज़ एक्सपोज की, खासकर वाइस चांसलर की जो पत्नी है उनकी बैकडोर अपॉइंटमेंट। तब इनको शक पड़ा कि इसमें शायद तत्कालीन जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन हैं डॉक्टर नीलम पाल, वो मेरे संपर्क में हैं। तब जो मेरी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पीयू चांसलर से करस्पॉन्डेंस हुई, वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लिख रहे हैं कि उनका एक दोष ये है कि वो आर.के. सिंगला से सलाह लेते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है या ऐसा कौन सा देश का रूल है जो मेरे से सलाह लेना भी एक गुनाह है, और सलाह लेने वाले व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और उस स्कोर सेटल करने की प्रोसेस में यूनिवर्सिटी प्रशासन कितना गिर गया था, इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि इन्होंने हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की इंक्वायरी करवा के एक रिपोर्ट बनवा के ये साबित करने की कोशिश की थी कि उनको जॉब से निकाला जाए, लेकिन वो सेनेट की मीटिंग में फेल होगी। यहाँ वाइस चांसलर को और जज साहब को जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी काफ़ी फजीयत सामना करना पड़ा। चलिए खैर, लेकिन वरिंदर सिंह जी ने हमें कुछ इच्छाएं हमसे जाहिर की थी। हमने कोशिश की है उनकी इच्छा अनुसार काम करने की। तो शायद आपने भी सुना हो, उन्होंने एक तो कहा था कि जब हमने सबूत मांगे, भाई अगर इन्होंने यानी कि डॉक्टर आर.के. सिंगला ने या प्रोफेसर घई ने किसी प्रशासनिक अधिकारी को ब्लैकमेल किया है, किसी को मारा है, किसी को गाली दी है, गाली गलौच हुई है, हाथापाई हुई है, कोई सबूत, कोई एविडेंस तो होगा। तो उन्होंने कहा अगर आपने पूछना है तो उन प्रशासनिक अधिकारियों से पूछिए। तो वरिंदर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि जिस प्रशासनिक अधिकारी के बारे में आपने कहा भी था, जैसे रजिस्ट्रार साहब, हालांकि वो ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार हैं, हमने उनको फिर भी फ़ोन किया, एक नहीं कई फ़ोन किए ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार वाई.पी. वर्मा जी को, पर उन्होंने फ़ोन उठाने की जहमत नहीं उठाई। उसके बाद हमने फ़ोन ऑफिशिएटिंग डीसी संजय कौशिक जी को भी किए, एक नहीं कई फ़ोन किए, उन्होंने भी फ़ोन उठाने की जहमत नहीं उठाई। अब ये हमारा कहना ठीक नहीं होगा, पर ये लोग कह रहे हैं कि हो सकता है किसी प्रशासनिक अधिकारी ने आपके कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चलाने की कोशिश की हो, पर ये ना तो आपको पता था ना प्रशासनिक अधिकारी को पता था कि शायद वो बंदूक बैकफायर कर जाएगी। पर खैर, इन्होंने एक और इच्छा जाहिर की थी। इन्होंने कहा था सबूत चाहिए तो किसी टीचर यूनियन के जो लीडर हैं उनसे लीजिए। तो जनाब, हमने कुछ रिसर्च किया तो हमें सबसे ऊपर जो नाम आया वो आया प्रोफेसर जगवंत जी का। तो हमने प्रोफेसर जगवंत जी से बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनकर के शायद वरिंदर सिंह जी के और पंजाब यूनिवर्सिटी के उन आला अधिकारियों के जो भ्रष्टाचार को और भ्रष्टाचारियों को पनाह देते हैं, उनके कान और आँख अच्छे से खुल जाएंगे। वो एक बार ज़रूर सुनिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी, प्रोफेसर जगवंत सिंह जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी सर, मैं ठाकुर अमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ जी, जर्नलिस्ट चंडीगढ़ से ही, द खबरसार से। सर मैं एक्चुअली एक खबर कर रहा था, उसके लिए मुझे आपका वर्जन चाहिए था, क्योंकि आप टीचर यूनियन के लीडर हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आपसे भी हम पूछें, सेनेटर भी हैं आप, एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर हैं, लीडर हैं, तो मैंने कहा आपसे जरूर एक पक्ष लेना चाहिए सर। सर मैं सवाल कर सकता हूँ? बोलिए। जी सर, मेरा सवाल ये था कि अभी आपने शायद रिसेंटली सुना भी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट की प्रोसीडिंग में एक प्रपोजल आया श्री वरिंदर सिंह जी की तरफ से कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर आर.के. सिंगला,
और एक कोई प्रोफेसर घई हैं, जो दोनों ही एजुकेशन सिस्टम में जो करप्शन है उसको इरेडिकेट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो मोर ओवर दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत के नागरिक हैं। उनकी पंजाब यूनिवर्सिटी में एंट्री बैन का एक प्रपोजल आया है। तो बतौर आप एक टीचर लीडर एजुकेशनिस्ट, क्या आपको ये लगता है ठीक है ये प्रपोजल, एंट्री बैन होनी चाहिए या फिर नहीं? A, B, C or D, or it is one member of the syndicate, or it is registrar, or it is a vice chancellor, जी or it is a chancellor. जी The entry of any person to a public funded university cannot be banned. जी राइट If it is to be banned, there has to be a strong legal ground, जी and only then that can be taken up, and that will be primarily related to law and order station. यस In normal course, if somebody who is a RTA activist or is a teacher activist, or even if he is not an activist, जी he is doing some correspondence with the university, जी in that case the entry cannot be banned. जी And if during the course of the communication between the two, जी if something odd happens जी on either end, जी the other party can point out. जी Nothing beyond that. Ji. I don't find any reason that anybody's entry should be banned onto a campus. जी बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। एक्चुअली वरिंदर सिंह जी ने भी कहा था टीचर लीडर से पूछ के देखिए, तो हमने कहा कि हम आपका नाम हमने बहुत सुना है, तो क्यों ना हम जगवंत सर से ही पूछें। और जहाँ तक अगर वो ये कंटेक्स्ट ये है कि तरुण घई की बात आ रही है, जी उस वजह से कह रहे हैं। जी मुझे ये नहीं पता किस तरुण वजह से घई कह रहे को हैं। मैंने बहुत सपोर्ट किया हुआ है। जी जब उसकी पहली मैं कॉम्बिनेशन हुई थी personally- तब भी मैं उसके साथ था। जी नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं पर्सनली वरिंदर सिंह जी को जानता हूँ, ना मेरा कोई रिलेशन प्रोफेसर जो घई है, तरुण घई है, उनसे है, ना डॉक्टर आर के सिंगला से है। आई एम ए जर्नलिस्ट। तो एक मुद्दा, क्योंकि ये पब्लिक इंस्टीट्यूट, जैसे आपने कहा, बहुत अच्छा कहा कि पब्लिक इंस्टीट्यूट है, किसी की भी एंट्री, क्योंकि लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, लॉ एंड ऑर्डर का वो अलग मैटर है, पर किसी की भी एंट्री बैन नहीं हो सकती। तो वो चीज़ मुझे आपसे एक बार करनी थी कंफर्म, क्योंकि खुद वरिंदर सिंह जी ने, जो मेरी सेकंड रिपोर्ट थी, ये वाली रिपोर्ट मेरी थर्ड रिपोर्ट है सर, तो सेकंड रिपोर्ट में उनका वर्जन मैंने लिया है, 26 मिनट उनसे बात हुई है, मैं आपको भेजूंगा, वो जरूर सुनिए। उन्होंने कहा था किसी आप टीचर लीडर से बात करके देखिए वो क्या बोलते हैं, तो मुझे इसलिए जानना जरूरी था। इसमें टीचर लीडर का क्वेश्चन किस कंटेक्स्ट में था? सर यही तो कोई था नहीं, आप एक बार कंटेक्स्ट तो होगा ना। हाँ, कि नहीं, भाई कुछ भी नहीं था इसमें, टीचर लीडर वाला कुछ नहीं था। उन्होंने ही कहा, हमारे सवाल कुछ और थे, वो सवालों से भागते रहे, और उन्होंने ये बोला, तो हमने कहा उनकी इच्छा भी हम पूरी कर लेते हैं, हालांकि वो 26 मिनट के बाद भी हमारे सवालों से फोन काट कर भाग गए। तो ये थे टीचर्स यूनियन के लीडर प्रोफेसर जगवंत जी। और प्रोफेसर जगवंत जी ने जो बात कही है, मेरे ख्याल से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। और वरिंदर सिंह जी जो सिंडिकेट के मेंबर हैं, उनकी इच्छा भी पूरी हो चुकी होगी। खैर, आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, आपने सुना कि प्रोफेसर जगवंत जी ने क्या कुछ कहा है। हालांकि जो बात वरिंदर जी को समझनी चाहिए थी, जब हमने उनसे सवाल किए, मुद्दे के बजाय वो दाएं बाएं भाग रहे थे, तो प्रोफेसर जगवंत जी ने 1 मिनट में कह दिया, भाई ये मुद्दा तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एंट्री बैन को लेकर है, इसमें टीचर्स यूनियन के लीडर का क्या काम है। तो हमने बताया कि ये चीज़ भी वरिंदर सिंह जी ने ही कही थी, इसलिए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए हमने ये सवाल पूछा है। आप क्या कहेंगे? उसमें एक चीज़ और भी है, जी। उन्होंने तो ये भी कहा था कि वो बार बार मेरे नाम से तो भाग ही रहे थे, कि मेरे खिलाफ उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो बार बार प्रोफेसर तरुण घई का जिक्र कर रहे थे कि उनके सर्टिफिकेट जाली हैं और उनको कॉलेज से निकाला गया है। मैं वो भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अगर सर्टिफिकेट जाली हैं तो ये इतनी बड़ी एलिगेशन है, वो सर्टिफिकेट देने की जिम्मेवारी किसकी है? उनको सर्टिफिकेट देने चाहिए थे। दूसरा, जिस चीज़ की वो बात कर रहे हैं वो निकाले गए हैं, उनको शायद पता नहीं है कि जुलाई 2021 में खुद पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर तरुण घई को कॉलेज में रीइंस्टेट किया था, वो कहता है लेटर इशू करके। अच्छा, आपके पास सबूत है उसका? बस सबूत है, वो लेटर स्क्रीन पे आप वो लेटर देख सकते हैं। जो भी ये देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, आपकी स्क्रीन पर वो लेटर भी साथ में चल रहा है। लेटर भी उनको दिखाया जा सकता है, और साथ में ये भी बताया जा सकता है कि उसके नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त 2021 में वो बाकायदा पंजाब यूनिवर्सिटी की जो अफिलिएटेड कॉलेजेस के लेक्चरर की कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे इलेक्शन भी जीते थे, वो भी रिजल्ट कार्ड इनको दिखाया जा सकता है, जिसमें यूनिवर्सिटी ने खुद लिखा हुआ है कि प्रोफेसर तरुण घई इलेक्टेड।
तो मेरे ख्याल से वरिंदर सिंह जी के लिए इतना ही काफ़ी होगा, क्योंकि वरिंदर सिंह जी शायद अगर आपने हमारी पहली खबरें देखी होती तो आप ऐसा ना बोलते, लेकिन जो भी बात हमने कही है वो तथ्यों के साथ कही है और डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं। आपको चाहिए होंगे तो हम आपको व्हाट्सएप भी कर देंगे, वैसे तो यूनिवर्सिटी में ही अवेलेबल हैं। उसके अलावा आपने जो एलिगेशन लगाए थे आपने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। वे भाई साहब प्रशासनिक अधिकारियों से पूछिए, वो जो फ़ोन उठाते ही नहीं, जो खुद भागते हैं, जिनको डर लगता है कहीं सवालों का जवाब ना देना पड़ जाए, कहीं गलती से कुछ बोला गया सच तो कोई घोटाला बेनकाब हो जाएगा। खैर, अब हमने आपको सबूतों के साथ दिखा दिया कि प्रोफेसर तरुण घई जो हैं उनको पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने रीइंस्टेट भी किया और उसके बाद जो लिस्ट आई थी इलेक्शन की उसमें भी उनका नाम शामिल था। पर डॉक्टर साहब, आप तो खुद आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई में कई सालों से काम कर रहे हैं, तो आपने इस मुद्दे को लेकर क्या आरटीआई डालने के बारे में नहीं सोचा? नहीं, जैसे ही ये मुद्दा मेरे नोटिस में आया था सबसे पहले तो मैंने आरटीआई एप्लीकेशन ही डाली थी, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इमीडिएटली हमने एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन भी दी थी पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर को कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। उनका ये जवाब आया जिसमें उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लेटर लिखा है, जिसमें मेरा नाम लिख के प्रोफेसर तरुण घई का नाम लिख के एक लाइन लिखी है, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली कॉन्टैक्ट द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑन दिस मैटर। आप सर एक बार दोबारा पढ़िए ये वाली लाइन। ये देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, चांसलर साहब जो लिख रहे हैं वाइस चांसलर को। यू आर डायरेक्टेड होगा, कुछ आपको हुक्म दिया होगा। हाँ जी, उसमें नहीं, यू आर डायरेक्टेड होगा। उसमें हमें लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड, हमारा नाम लिखा गया है प्रोफेसर तरुण घई एंड मिस्टर आर के सिंगला। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली कॉन्टैक्ट द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑन दिस मैटर। अब कितनी हैरानी की बात है कि एक तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार है जो भले ही वो डायरेक्ट ना कह रहे हो, किसी सेनेट के मेंबर के थ्रू कह रहे हो, ये कह रहे हैं कि इनसे हमें कार्रवाई करने में, कोई प्रशासन चलाने में प्रॉब्लम आती है, ये ब्लैकमेल करते हैं। और दूसरी तरफ चांसलर हैं जो कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट की जा रही है कि रजिस्ट्रार को मिला जाए। अब जनता ही बता सकती है कि हम क्या करें, क्या हम चांसलर की माने या फिर रजिस्ट्रार की। लेकिन आरटीआई, आपने कहा आरटीआई भी डाली थी आप? आरटीआई एप्लीकेशन भी डाली थी, उसमें भी मैंने जो डाली थी आरटीआई एप्लीकेशन वो कई ऑफिस को ट्रांसफ़र हुई है। उसमें एक ऑफिस से जवाब आया जो चीफ ऑफ यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी है मिस्टर विक्रम सिंह, उनका आरटीआई में जवाब आया। उसमें एक तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, दिस ऑफिस डज नॉट हैव एनी रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एटसेट्रा अंडर विच एंट्री ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी बैंड इनसाइड पीयू कैंपस। तो जैसे डॉक्टर जगवंत जी ने क्लियर किया है, इन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि कोई ऐसा रूल, ऑर्डर, प्रावधान नहीं है जिसके तहत हमारी एंट्री बैन की जा सके। लेकिन जैसे उन्होंने बताया था कि कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने भी कहा है, हाउएवर बैनिंग ऑफ एंट्रीज डिपेंडिंग ऑन केस टू केस एंड एज पर सिचुएशन। मतलब कुछ ऐसे केस हो सकते हैं, हालात हो सकते हैं जिसमें एंट्री बैन हो सकती है, जिसका हवाला देते हुए उन्होंने 2011 से लेके अब तक के 2 केसेस का हवाला दिया है। एक 2011 का केस है, वो है एंट्री ऑफ प्रोफेसर सत्यवीर सिंह जो इसी यूनिवर्सिटी के टीचर थे, उनकी एंट्री शायद बैन की होगी। क्यों की होगी, उसके मामले में उन्होंने ये कागज़ दिखाया है जो स्क्रीन पे आप दर्शकों को दिखा सकते हैं, जो समझ नहीं आ रहा। हाँ, जो ना मैं पढ़ सका हूँ ना 20 बंदों को दिखाया वो पढ़ सके हैं। हो सकता है या तो ये फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट वाले पढ़ सकते हैं या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी अधिकारी ही पढ़ सकते हैं। तो मैं नहीं कह सकता कि डॉक्टर सत्यवीर की एंट्री क्यों बैन हुई, क्योंकि कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा। लेकिन दूसरी जो इंस्टांस उन्होंने दी है वो इसी मंथ की है, अप्रैल 2024 की, जब रोपड़ से कोई रायत कॉलेज ऑफ लॉ से स्टूडेंट आए, लड़ाई झगड़ा हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, उनका उसमें नाम आया, मिस्टर नितेश बांसल उनका नाम है, उनकी एंट्री बैन की गई है। तो वही बात है कि उनकी एंट्री बैन क्यों हुई, क्योंकि एफआईआर में नाम आया एंड लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आई। अब यहाँ इनसे पूछा जाना चाहिए कि आफ्टर ऑल इनके पास ऐसा कौन सी सिचुएशन है, केस है, इंस्टांस है या कोई कंप्लेंट है जिसमें मेरी वजह से या प्रोफेसर तरुण घई जी की वजह से पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ एंड ऑर्डर की कभी पिछले 3-4 दशकों में प्रॉब्लम आई हो। सर पूछे तो पूछे किससे, क्योंकि जिनका नाम लेकर उन्होंने ये प्रपोजल दिया वरिंदर सिंह जी ने प्रशासनिक अधिकारियों का, मैंने बताया रजिस्ट्रार साहब, ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार, माफ़ कीजिए, ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार साहब तो फ़ोन उठाते ही नहीं। अगर कुछ हुआ हो, उनके साथ गाली गलौज, मार पीट या ब्लैकमेलिंग की हो या इन्होंने स्कोर सेटल किया हो, तो जनाब एक बार तो आप फ़ोन उठा करके बता दीजिए ना, मैसेज ही कर दीजिए भाई ये कुछ हुआ था, एविडेंस ये है, कुछ तो बताइए।
पर खैर हमने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर विक्रम सिंह जी से बात की। विक्रम सिंह जी ने जो कुछ भी कहा वो सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। आप भी ज़रूर सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ जी सर, विक्रम सिंह जी, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। जी सर। सर मैं ठाकुर अमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ, चंडीगढ़ से ही जर्नलिस्ट। हाँ जी सर। सर मैं आपके 30 सेकंड लेना चाहता हूँ सर, बात कर सकते हैं? हाँ हाँ बताइए प्लीज। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहले तो। सर मैं एक न्यूज़ कवर कर रहा था, उसके रिगार्डिंग मुझे आपका ऑफिशियल वर्जन चाहिए था। सर एक अभी यूनिवर्सिटी में केस चल रहा है, आपने शायद सुना भी होगा। सिंडिकेट मीटिंग में प्रोसीडिंग में एक प्रपोजल आया वीरेंद्र सिंह जी की तरफ से, भाई ये कोई डॉक्टर R.K. सिंगला हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट, वो और एक तरुण घई हैं, उन दोनों की एंट्री बैन की जाए, क्योंकि ऑफिसर्स को या जो भी वीरेंद्र सिंह जी से मेरी बात हुई, मैंने वो अभी सेकंड रिपोर्ट में वो मैंने खबर चलाई भी है। तो मुझे सिर्फ आपसे ये कंफर्म करना है कि एज ए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, क्या आपके पास कभी किसी ऑफिस बिल्डर की तरफ से, किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कभी कंप्लेंट आई है डॉक्टर R.K. सिंगला से रिलेटेड या तरुण घई जी से रिलेटेड, कि इन्होंने कभी उनके साथ गाली गलौज किया हो, मारपीट की हो, ब्लैकमेल किया हो या अपना स्कोर सेटल करने की कोशिश की हो? देखिए सर, एज सच तो प्रेजेंटली कोई कंप्लेंट है नहीं पर्टिकुलर दोनों नाम की। ओके सर। बट ये प्रोटेस्ट वगैरह के लिए आते रहते हैं घई साहब। सिंगला साहब तो वो भी नहीं, सिंगला साहब का कोई ऐसा एज सच कोई इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट नहीं है प्रेजेंटली ऑफिस में कोई ऐसा आया और कोई लेटर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हो। चलो, प्रोटेस्ट करना तो हर एक भारतीय का अधिकार है, पर कोई ऐसी मारपीट, गाली गलौज, ब्लैकमेलिंग का कोई ऐसा तो नहीं है सर? कोई ऐसा केस तो ऑफिस में नहीं आया अभी तक, कोई ऐसा कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुआ। ओके। और सर वैसे कभी नोटिस में आया हो आपके, भाई डॉक्टर R.K. सिंगला ने या किसी और ने यूनिवर्सिटी में आया हो, हुड़दंग किया हो या न्यूसेंस क्रिएट की हो, कभी आपके पास वैसे ही नोटिस में कभी आया हो आज तक की हिस्ट्री में? नहीं, एक्चुअली मेरे तो रहते हुए अभी मैं कुछ दिन से ही इस पोस्ट पे हूँ, उससे पहले कोई आया हो तो पता नहीं सर। जी सर। मेरे टेन्योर में अभी तक तो कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है। ओके। तो ये थे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर श्री विक्रम सिंह जी। हैरानी इस बात की हुई कि एक तरफ तो सिंडिकेट मेंबर शोर मचा रहे हैं बिना तथ्यों के, बिना आधार के ये दो लोग डॉक्टर R.K. सिंगला और प्रोफेसर घई जो हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों को ब्लैकमेल करते हैं, स्कोर सेटल करते हैं, गाली गलौज करते हैं या जो भी करते हैं, पर एविडेंस इसका कोई नहीं है। पर दूसरी तरफ जिसको सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारी शिकायत करेंगे यानी कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई शिकायत आज तक उनके पास नहीं आई, ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसी कोई घटना उन तक नहीं पहुँची, खासकर डॉक्टर R.K. सिंगला की और प्रोफेसर घई की। इसलिए हमें हैरानी हुई। पर यहाँ एक बात कहनी ज़रूर बनती है कि भ्रष्टाचार करने वाले जितने गुनाहगार हैं, ये इतिहास उन लोगों को भी कभी नहीं भूलेगा जो भ्रष्टाचार को होता हुआ देखकर भी चुपचाप बैठे रहे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबरसार, चंडीगढ़।